नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपन करंट जीके की इस कक्षा में बेहतरीन अध्यापन करने वाले हैं। साथियों, तैयार हो जाओ आप सब लोग। और आज अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में भारत भ्रमण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना राज्य होगा झारखंड। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने आज के इन ताज़ा प्रश्नों पर। तो सबसे पहले अपना 1 नंबर प्रश्न है और वो क्या है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है, ये ध्यान देना, मनाया गया है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे अपने यानी इन तारीखों की यानी तिथि की, और जो किस तिथि को मनाया जाता है उस पर हमें गौर करना है। ऑप्शन भी हमें यहाँ दिए गए हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अगर विश्व लीवर दिवस की, है ना, यकृत दिवस की, हिंदी में यकृत कहते हैं। तो इस दिवस की बात करें तो ये दिवस मनाया जाता है कब भाई, 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। तो आप लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ अन्य दिवसों की भी, और उसमें भी अपन देख लेते हैं। अगर अपन बात करें साथियों 7 अप्रैल की, तो हमने अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। 7 अप्रैल, देखो कोई चीज़ बार बार जब अपन पढ़ते हैं तो वो इतनी अच्छी याद हो जाती है कि उन्हें फिर अपन परीक्षा में गलत कर ही नहीं सकते। तो जब अपन 7 अप्रैल की बात करेंगे तो आपको याद होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस इस दिन मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इस दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आपको याद होगा WHO के द्वारा, है ना, WHO की स्थापना भी इसी दिन होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या होती है, स्थापना। और आप जानते होंगे WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा है। कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और हमने एक बात ये भी की थी कि अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो प्रमुख है, मुखिया है वर्तमान में, वह कौन है? तो वो आप लोग याद रखना, टेड्रोस अदानो, है ना, ये ध्यान रख लेना भी, टेड्रोस अदानो, टेड्रोस अदानो। आजकल ये चर्चा में इसलिए है कि आपको याद होगा चीन का इसने थोड़ा पक्ष लिया था, और जो वैश्विक महामारी कोरोना है इससे संबंधित बातें इन्होंने दुनिया को बताई नहीं थी, बाद में बताई थी, बहुत देर हो चुकी थी। तब तक ये चीन के वुहान शहर से निकल करके ये वायरस दुनिया में अलग अलग जगह फैल गया था। अब ये तबाही कर रहा है। आप जानते होंगे अमेरिका जैसे देश है वो भयंकर तरीके से बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है इस व्यक्ति का नाम टेड्रोस अदानो। अगले अगर ऑप्शन पे बात करें अपन 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल मैंने आप लोगों को एक अच्छा सा बताया भी था, यह है वर्ल्ड होम्योपैथी, है ना, वर्ल्ड होम्योपैथी, ये ध्यान रख लेना। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है किस दिन है, 10 अप्रैल को। और ये एक जेनेटिक रोग है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर बात 18 अप्रैल की करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद है विश्व विरासत दिवस, शायद कल ही हमने पढ़ा था विश्व विरासत दिवस, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया? ध्यान देना भाई, अब आपको पता है भारत में लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से चल रही है। तो एक ऐसा राज्य, वैसे पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन 7 मई तक इसने बढ़ा दिया है, तो ये ध्यान दे लेना। और वैसे आप इस लॉकडाउन के स्टेप तो जानते ही हो। पहला अपना कौन सा था, 25 मार्च से, पहला 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल का स्तर था, और फिर 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का पूर्ण भारत में ये लॉकडाउन चल रहा है। और ये 7 मई तक बढ़ाने वाला देश का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना है। साथियों, याद होगा आप लोगों को तेलंगाना, अपन आगे पढ़ने वाले हैं भारत भ्रमण में। और ये मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, तेलंगाना की राजधानी है वो कौन सी है? हैदराबाद है। कौन सी राजधानी है? हैदराबाद है, और जो कि मुंशी नदी के किनारे है। प्रश्न बार बार परीक्षा में आया हुआ है ना। करंट के साथ साथ हम ऐसी अच्छी बेहतरीन चीजें करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का लगातार आप लोग बने रहिए ना। सफलता के लिए हमें निरंतरता रखनी होगी, है ना। हाँ, तो हार माननी ही नहीं है किसी भी सूरत में। तो अगली बात मैंने आप लोगों को बता दी है, तेलंगाना के जो वर्तमान सीएम है, अपन बात करेंगे चंद्रशेखर राव की। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन, और ये अपने भारत का नवीनतम क्या है, राज्य भी है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है,
तो लॉकडाउन इसने क्या बढ़ा दिया है, 7 मई तक बढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर तीसरे पर विचार करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा अपने मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि किस देश ने कोविड-19 के संकट के बीच आईपीएल 2020 की मेजबानी की पेशकश की है। ध्यान दें साथियों, कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2020 यानी आप जानते हो प्रतिवर्ष आईपीएल होता है और अब की बार आईपीएल का 13वां संस्करण जो होने वाला था, तो अब ना इसकी मेजबानी का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या, मतलब जो जहां पर ये गेम करवा दें, तो भारत में बीमारी फैल रही है कोविड-19, इस वजह से यहाँ नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या हुआ, बीसीसीआई है अपने जो क्रिकेट एसोसिएशन की संस्था, तो ये क्या किया, ये जो यानी ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बताया है बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई द्वारा ये जो गेम है आईपीएल, इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये लोग आपको ध्यान देना है। लेकिन एक देश ने मांग की थी कि आप हमारे यहाँ पर आईपीएल करवा दो, हम आपका मतलब हर प्रकार की पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और वो देश कौन सा है, श्रीलंका है साथियों। ध्यान देना, श्रीलंका में कोविड-19 का असर न के बराबर है, बहुत ही कम है, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान दे लेना, बांग्लादेश, म्यांमार और मलेशिया, इन देशों में तो कोविड-19 का कहर है वो भी जारी है। हालांकि इतने तेज स्तर पर नहीं, लेकिन कम है, लेकिन फिर भी है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। अब बात आई है एक संस्था की जो मैंने अभी चर्चा की है, जिसका नाम क्या है भाई, बीसीसीआई। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, अभी अपन इसके बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे, बीसीसीआई भारत के क्रिकेट कंट्रोल की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। तो चर्चा करते हैं अपन अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न अपना कौन सा है वो ध्यान दे लेना। अच्छा, इस प्रश्न में आप लोग ये चीज तो जानते होंगे कि ये जो मांग श्रीलंका ने की है, तो आप श्रीलंका को अच्छी तरह से जानते होंगे। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है। ध्यान देना, 2 भाइयों की सरकार है यहाँ। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है ना गोताबाया राजपक्षे, और इसके एक भाई है वो प्रधानमंत्री है, वो क्या, महिंद्रा राजपक्षे, जो पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। नई राजधानी जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे, आपको याद होगा, पहले कोलंबो थी, आप सब लोग जानते हो। अब अपन बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, चौथा प्रश्न अपना। और चौथा प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस, ठीक है। आप ध्यान दे लेना, हमारे जो मनुष्य के अंदर जो कोरोना हो रहा है वो कौन है, कोविड-19 है। ये मनुष्य के अंदर इससे जो रोग होता है कोविड-19, बात की है CO का कोरोना, है ना, और VI का हमने बात की थी वायरस, और ये D का डिजीज यानी रोग, ठीक है। तो ये हमने बात की थी, लेकिन अब ये एक अलग तरह का कोरोना वायरस है जो क्या है, मतलब जानवरों के अंदर भी पाया जाने लगा है। तो ध्यान देना किस जानवर से है, तो कोरोना का सीधा आप लोग जानते होंगे ये चमगादड़ के अंदर पाया गया है। और ये जो चमगादड़ के अंदर कोरोना, अलग प्रकार का कोरोना पाया गया है, यानी जो हमारे रोग हो रहा है वो नहीं है। इसमें और इसमें क्या है, फर्क है, साफ फर्क दिखाई दे रहा है। और ये आप बता देता हूं मैं, इस वायरस का जो नाम है कोरोना, यानी जो जानवरों में पाया जा रहा है, इसका नाम रखा गया है BT कोविड, है ना, BT-CoV। तो ये ध्यान, BT-CoV इसका नाम रखा गया है। तो ये चमगादड़ों में पाया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। ये हमारे इधर राजस्थान की तरफ तो है नहीं, लेकिन उधर केरल और उधर आप लोगों को याद होगा हिमाचल और पुदुचेरी व तमिलनाडु में इस प्रकार के वायरस की क्या हुई है, पुष्टि हुई है, जानवरों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। चूहा का संबंध आपको याद होगा, एक वायरस है चीन के अंदर का, ये वायरस है हंता वायरस, ठीक है। इसका संबंध हंता वायरस से है। किससे संबंध है, हंता वायरस से है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद करना। अब अपन बात करते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। फेसबुक के द्वारा एक क्या है, थर्ड पार्टी यानी तीसरा पक्ष हो गया एक तरीके से, फैक्ट चेक यानी तथ्य को चेक करने का सिस्टम, है ना, शुरू किया गया। ध्यान देना, ये जो बात है मैं आप लोगों को पहले तो इसका उत्तर बताता हूं। ये बात है बांग्लादेश में। ध्यान देना, बांग्लादेश का ये अपना उत्तर है इस प्रश्न का।
और बांग्लादेश में ये जो फेसबुक क्या कर रही है, थर्ड पार्टी फैक्ट का चेक सिस्टम शुरू कर रही है। और ये सिस्टम, इस सिस्टम को शुरू करने वाली भारत की एक पार्टी है बूम, ठीक है, उसके द्वारा शुरू किया गया है, उसके सहयोग से शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। और ये क्या है, ये इसलिए जरूरी हो गया कि है ना, अफवाहें जो उड़ रही है उन पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, उनकी जांच करने के लिए ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक शुरू है। ध्यान रख लेना, बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश के बारे में तो आप खूब सारी बातें जानते होंगे साथियों। बांग्लादेश के अगर मैं राजधानी की बात करूं तो आप क्या बताओगे मुझे, ढाका बता दोगे। अगर बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो वो टक्का हो जाएगी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन हो जाएगी, शेख हसीना। शेख हसीना है ना, आपने याद होगा मुजुद्दिर रहमान की बात हमने की थी पिछले दिनों, तो उनकी ये क्या है, पुत्री है शेख हसीना। और आपको ये भी याद होगा कि यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो होंगे अब्दुल हमीद। कौन होंगे, अब्दुल हमीद, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना कौन सा है कि हाल ही में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। ध्यान दें मित्रों, कोविड-19 की वजह से सब कुछ ये ड्रामा हो रहा है। और वो क्या है कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, कोई धार्मिक संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, कोई अन्य किसी भी प्रकार की कोई बातें हो सकती हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो थूकने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। एक आध जगह ये वीडियोग्राफी में पाए भी गए हैं, लेकिन ध्यान दे, मूलतः ये बात उनसे न जुड़ी होकर ये सभी लोगों से जुड़ी हुई है। मतलब किसी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष की बात नहीं है। ये कानून बना है, ये कानून इसलिए हमें पता है कोविड-19 है, वो संक्रमित बीमारी है। इससे बचने के लिए हमें सभी लोगों को, संपूर्ण देशवासियों को, किसी ना पंथ, धर्म, संप्रदाय से हो, उनको एक साथ आना चाहिए। तो ये क्या हुआ है कि लोग क्या करते हैं, थूकते हैं सार्वजनिक स्थलों में। आप जानते हो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, वो लोग है ना, जर्दा वगैरह, वो लोग जो ना, जो भी है, ये सारे लोग च्युइंगम वगैरह ये जो खाते हैं पीते हैं, तो ये जो थूकते हैं सार्वजनिक स्थलों पर, उनसे क्या है, कोरोना महामारी वो आगे फैलती है, उसको संक्रमण में थोड़ा क्या मिलती है, मदद मिलती है। इस वजह से क्या हुआ कि थूकना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना क्या मान लिया गया, अपराध की श्रेणी में आ गया, दंडनीय अपराध है। 1 वर्ष की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। और ये किस धारा में लिखा गया है, ध्यान देना, धारा कौन सी है, 51B है, धारा 51B है, ठीक है। आपको याद होगा है ना, जर्दा वगैरह ऐसी चीजों के ऊपर यूपी ने तो पूरी तरह से क्या लगा दी है, और रोक भी लगा दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप बात को ध्यान देना। अगले प्रश्न की अपन बात करें, अपना 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न कौन सा है कि हाल ही में यूपी सरकार ने, देखो यूपी सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। देखो महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए आ रही है, यूपी की हर रोज एक बात तो आई जाती है। तो हाल ही में यूपी सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी एक ऐसी कंपनी है इनमें से जिसके साथ मिलकर के इन्होंने जियोटेक कम्युनिटी किचन की क्या की है, शुरुआत की है। तो ध्यान देना, ये जो कंपनी है वो है गूगल। कौन है, गूगल, यानी गूगल के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया है, जियोटेक कम्युनिटी किचन। और ये क्या है, ये एक प्रकार का रसोई घर है, बड़ा सा है ना। यहाँ से किचन मतलब लोगों के खाने के लिए सेट बनाया जाता है, जो लोग हैं जिनके पास खाना पहुंचाना है, जो जरूरतमंद है उनके लिए खाना पहुंचाया जाता है। यूपी यानी जियोटेक किचन शुरू करने वाला प्रथम क्या बन गया है, राज्य बन गया है। ध्यान देना साथियों। और यूपी की बात आप सब लोग जानते होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और हाल ही में यानी कल ही उनके पिता की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है उनका। तो अपन बात करते हैं। और देखो मित्रों, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग है ना, अपना मतलब किस प्रकार त्याग करते हैं। या मैं किसी पार्टी से संबंधित तो बात आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूर हो न हो, यानी किसी भी पार्टी, धर्म और संगठन से कोई लोग जुड़ा हो, यानी इतना बड़ा त्याग करना बड़ी मुश्किल की बात है। और वो त्याग क्या था कि हाल ही कल ही उनके पिता का क्या हुआ, निधन हो गया। और वो यहाँ तक एक राज्य के सीएम होने के बावजूद भी, यानी वो अपने पिता के अंतिम दर्शनों तक नहीं पहुंच पाए, नहीं अंत्येष्टि में शामिल हो पाए। यानी कहीं ना कहीं इतने बड़े त्याग करने के लिए एक बहुत बड़ा हृदय चाहिए होता है। और जो हमारे सत्ता पर बैठे हुए लोगों को इस प्रकार में अगर वो त्याग कर सकते हैं, तो वास्तव में वही जनता की क्या है, सच्चे सेवक है ना, काबिल तारीफ है, राम जैसा त्याग। तो अपन बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण बात। और देखो ये जनता का काफी मतलब लगातार मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने टीम 11 भी बना रखी है। और इनके पिता की मृत्यु की जब सूचना आई थी, तो ये टीम 11 के साथ क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और लगातार मीटिंग जारी भी
रखी थी। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रशासन का जो मुखिया बन जाता है वो अपने पूरे राज्य का होता है, वो किसी एक परिवार का नहीं हो सकता। यही उदाहरण प्रस्तुत किया है किसने? योगी आदित्यनाथ ने। चलते हैं हम अपन आगे की बात करते हैं साथियों। 8 नंबर अपना प्रश्न है और वह कौन सा है? हाल ही में नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट, है ना, एक्सोप्लैनेट एक ग्रह है का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, नासा के द्वारा खोजा गया पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है, उसका नाम याद रखना है साथियों। मैं नाम आपको बताता हूं, बहुत सरल सा है, केपलर 1649। ध्यान रखना, केपलर 1649 सी, केपलर 1649 सी। ठीक है, तो ये याद रखना है, पृथ्वी के आकार का है और ये खोजा किसने है? नासा ने खोजा है। किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। अब आप लोग जानते होंगे ये जो नासा कौन है? तो ये नासा की जो फुल फॉर्म है नेशनल, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो संस्था है नासा, अमेरिका की, आप जानते हो स्पेस एजेंसी है प्रमुख रूप से, और ये क्या करती है आप लोगों को पता है? अंतरिक्ष से संबंधित, है ना, ये शोध, है ना, जो भी है सारा काम करती है, तो आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है। और ये नासा की स्थापना से संबंधित फैक्ट एक प्रश्न आया हुआ है, अगर आप लोग याद रखें 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना होती है। अगर आपसे कोई हेडक्वार्टर पूछ लें तो ये है वाशिंगटन डीसी। आपको याद होगा वाशिंगटन डीसी से कुछ याद आया क्या? अमेरिका की एक राजधानी भी है, व्हाइट हाउस यहीं पर है, यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ये क्या है? राजधानी है। अगर अपन बात कर लेते हैं इस केपलर 1649 की, तो हमने ये कर ही ली है, वो 1958 में इन्हीं नासा की स्थापना की गई है। तो अब अपन बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की। एक चीज और याद कर लेना, ये जो ग्रह है पृथ्वी से काफी दूर है, और कितना दूर है? 300 लाइट ईयर। 300 लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष, है ना, प्रकाश वर्ष ये दूर है, तो काफी दूर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? 9 है। 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? टीम मास्क फोर्स। ध्यान देना भी, टीम मास्क फोर्स यानी फोर्स का गठन है किसने किया है? टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? यानी एक संस्था है उसने किया है। नीचे दे रखा है मंत्रालय कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं किया गया है, बीसीसीआई। बिल्कुल सही उत्तर इसका बीसीसीआई होगा। और बीसीसीआई ने यहाँ पर क्या किया साथियों? टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। टीम मास्क फोर्स क्या है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक यानी बीसीसीआई तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ये, यानी नियंत्रण, मतलब सारा क्रिकेट पर नियंत्रण करने वाली संस्था है बीसीसीआई है। और विश्व की सबसे अमीर संस्था भी कौन सी है? बीसीसीआई। ऐसे भी क्रिकेटरों में, मतलब क्रिकेट की जितनी भी संस्थाएं उनमें ये क्या है? अमीर है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, ये इन्होंने एक क्या किया है? फोर्स गठन किया है। इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? मास्क के लिए, यानी मास्क के प्रयोग के बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और ध्यान देना इसमें यानी जितने भी क्रिकेट के जुड़े हुए खिलाड़ी है, पूर्व खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, हिटमैन रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, माही, और अन्य खिलाड़ी जैसे मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है, आप लोग जानते होंगे, यानी उन लोगों को भी यहाँ पर क्या किया गया है? शेफाली है, इनको शामिल यहाँ पर किया गया है। ये लोग ये क्या करते हैं? बस एक ही काम करते हैं, मास्क को बढ़ावा देने के लिए अपना ना ये प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये था टीम मास्क फोर्स ना। ये जो खिलाड़ी है यानी ये सेलिब्रिटी होते हैं, इनके लोग बहुत ज्यादा फॉलोअर होते हैं, इनकी बातों पर यकीन भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, इन्हें अपना आइकन और आइडल मानते हैं। इस वजह से ये लोग है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करो। हमें पता है जब हम मास्क वगैरह का प्रयोग करेंगे तो हम कोविड-19 से बचने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें इस प्रकार के सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए। मुझे लगता है आप सब लोग बाहर जब घर पे है ना, पहली बात तो निकलते नहीं होंगे, अगर निकलते होंगे तो कोई जरूरी काम से निकलते होंगे, और फिर आप लोग मास्क का प्रयोग तो करते ही होंगे, क्योंकि देश के निर्माण में और अपने परिवार की सुरक्षा में इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकत हम बिना मास्क से बाहर निकल ही नहीं सकते। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बीसीसीआई के बारे में बताई है। आपको याद होगा मैंने अभी बीसीसीआई की आपको फुल फॉर्म बता दी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक चीज और बता देता हूं साथियों, ये जो बीसीसीआई है इसके अपन गठन की बात करेंगे तो इसका गठन हो जाता है 1928 ईस्वी में। अब अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली, है ना, दादा सौरव
गांगुली, पूर्व भारत के क्रिकेट के कप्तान सौरव गांगुली, कौन नहीं जानता इस ना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को। तो ये कप्तान थे, दादा के नाम से मशहूर थे, ठीक है। वो तो आपको याद आ गया होगा साथियों, है ना, शर्ट खोल करके फहराना, है ना, वो इनका अपना ही क्या था, अंदाज था साथियों। कुछ लोगों के दिमाग में इस प्रकार की चीजें हैं, है ना, और आनंद और रोचककारी जो चीजें होती है ना, इन्होंने भारत का बड़े ही लंबे समय तक क्या किया था, नाम रोशन किया था, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं, यानी बीसीसीआई की एक और प्रमुख बात करते हैं। मुझे आप लोग बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर इसके सेक्रेटरी की बात करें तो अभी आपको याद रख लेना है, वो है जय शाह। जय शाह कौन है? जय शाह। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने अर्जित की है किसके बारे में? बीसीसीआई के बारे में। और इन्होंने हाल ही में क्या किया है? टीम टास्क फोर्स का गठन किया है। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अपना यह है, और वह कौन सा? देखो, भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ स्थित है? मित्रों, कोविड-19 चल रहा है, इसी के बीच एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर है। तो ध्यान रख लेना, सीधा दिल्ली में है। दिल्ली जो कि दिल वालों की है, और अब कोरोना से वो क्या पीड़ित है? दिल्ली केजरीवाल की ना आप सब लोग जानते ही होंगे, वहाँ के सीएम वो है ही। और आप ये भी ध्यान दे लेना, वो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी वहाँ पर मुख्यमंत्री है। एक बात ये भी आप लोग याद कर लेना, यहाँ पर ये बड़ा क्या है? क्वारंटाइन सेंटर है। और इसमें यानी हाल ही में, यानी यहाँ दिल्ली के अंदर एक क्वारंटाइन सेंटर है जिसका नाम है नरेला। और ये नरेला जो क्वारंटाइन सेंटर है, इसको इस प्रकार याद किया जाता है क्योंकि यहाँ अभी ये चर्चा में क्यों, इसलिए कि यहाँ 1250 लोगों का क्या किया गया है, यानी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। और ये चर्चा में ज़्यादा इसलिए आ गया है कि यहाँ पर अब है ना, सेना अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है, मतलब ये सेना के नियंत्रण में जा रहा है, तो सेना कुछ हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगर प्रश्न 11 की बात अपन कर लेते हैं, हाल ही में करतारपुरा साहिब गुरु द्वारा सुर्खियों में ये स्थित है, मतलब ये पूछा गया ये कहाँ स्थित है, किस देश में है। भारत की बात करेंगे तो नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल, है ना, अपना पड़ोसी नापाक, ये इसी में स्थित है। और आपको याद होगा अब ये चर्चा में अचानक क्यों आया है, क्योंकि पिछले दो दिन पहले यहाँ पर क्या आई थी, एक आंधी आई थी। उस आंधी से ये करतारपुरा जो साहिब है, यानी गुरुद्वारा है, इसके ऊपरी गुंबद है, 4-5 जो गुंबद है वो टूट गए थे, इसलिए तो आप लोग ध्यान रख लेना, ये चर्चा में इसलिए आया है। अगर पाकिस्तान के इस गुरुद्वारा की बात करें, अगर इसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार दें तो थोड़ी बात हमें जानकारी ले ही लेनी चाहिए। मित्रों, इस गुरुद्वारे की स्थापना खुद ना सिख धर्म के संस्थापक है, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक। और गुरु नानक जी के द्वारा यहाँ पर इनकी क्या की गई? स्थापना की गई। और यहीं पर कहते हैं इन्हीं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये इसलिए बहुत पवित्र हो गया, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान इसे माना जाता है। और बात याद रखने वाली सबसे अच्छी तो ये रहती है कि ये मतलब ये है कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये बात हमने कर ली है, ननकाना साहिब, है ना। और ये जो जब पहले हमारा देश अखंड भारत था, पाकिस्तान अपना ही जो हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया 15 अगस्त, आप लोगों को याद है 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ पाकिस्तान का भी क्या हो गया? विभाजन 14 अगस्त को हो गया, आप लोगों को याद है। तो ये पाकिस्तान में चला गया, ये जो भाग है कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो ध्यान दे लेना, करतारपुरा जो साहिब है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसी को जोड़ने के लिए आपको याद होगा, इधर हमारे यानी पंजाब के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है डेरा बाबा साहिब। डेरा बाबा साहिब है। और इनको आपस में क्या किया गया? जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, कॉरिडोर है। और ये कॉरिडोर कौन सा है? करतारपुरा कॉरिडोर। किस नाम से जाना जाता है? करतारपुरा साहिब कॉरिडोर। और आपको याद होगा इसी कॉरिडोर का उद्घाटन नवंबर 2019 में किसने किया? अपने पीएम का नाम आप सब लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी चाहिए। इसकी जो लंबाई है 4.7 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.7 किलोमीटर है। और 4 लेन का ये रास्ता है। तो उद्घाटन की हमने बात कर ली है। ये था करतारपुरा साहिब, जो कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में। सिख धर्म का प्रथम मतलब महत्वपूर्ण और सबसे मतलब पवित्र स्थान ये माना जाता है। तो यहाँ सिखों से जुड़ी आस्था है, और यहाँ भारत के सिख भी वहां जा करके आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आप लोगों को ताज्जुब होगा कि बॉर्डर के पार भी कोई जाता होगा, बिल्कुल जाते हैं। अगले प्रश्न की अपन बात करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है।
और पाकिस्तान की बात तो आप जानते हो, उसकी राजधानी आप सब लोग जानते हो इस्लामाबाद है। और यहाँ के पीएम है ना, नाम लेना मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी ले लेता हूँ, इमरान खान है। पिछले दिनों इनकी बात चर्चा में आई नहीं, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने कहा था कि जब हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो फिर जांच करने का क्या फायदा है। ठीक है, और कितना बुद्धिमान आदमी है। अब अपन चलते हैं, है ना, पूर्व क्रिकेटर है, आप सब लोग जानते हो, इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को। कब वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को इमरान खान ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है? बहुत महत्वपूर्ण है, अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इजराइल देश के प्रधानमंत्री है साथियों, जो कि इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है, अच्छा देश उभर कर आ रहा है। और एक चीज और बता देता हूँ, रोचक सी बात, इजराइल देश के प्रत्येक नागरिक क्या होते हैं, यहाँ के सैनिक होते हैं। मतलब सैनिक प्रशिक्षण हर नागरिक को दिया जाता है और सभी के पास क्या होते हैं, हथियार होते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात मैंने आप लोगों को बताई है। अब एक चीज और बता देता हूँ, ये जो इजराइल देश है साथियों, ये यहूदी देश है। कौन सा देश है? यहूदी देश है। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि यहूदी ये कहाँ से आए थे, है ना। आप लोगों को याद होगा, यूरोप से यहूदियों को क्या कर दिया था, निकाल दिया गया था। और वो कौन निकालते हैं, अपन बात करेंगे हिटलर की। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, तो उससे संबंधित भी अपन बात कर लेते हैं। इजराइल देश है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के पास एक देश है फिलिस्तीन, उसके साथ इसकी क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। यरूशलेम नामक क्षेत्र को राजधानी बनाने को लेकर इनकी क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण मैंने आप लोगों को यहाँ बात बताई है। अगर आप लोग इसके राजधानी की बात करेंगे तो वो है तेल हबीबी, है ना। तेल हबीबी राजधानी है किसकी, इजराइल की, तेल हबीबी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वो कौन सा है अपना प्रश्न, देखो आखिरी प्रश्न है आज का अपना, हिटलर का जन्म किस तिथि को हुआ? अगर हमें यहाँ तारीख पूछी गई है तो हमें यहाँ तारीख बता देनी है। 20 अप्रैल को हुआ साथियों। कब हुआ? 20 अप्रैल को, है ना, कल ही वो गई है 20 अप्रैल। और हिटलर का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी को हुआ था। और हिटलर को क्यों याद किया जाता है? खतरनाक तानाशाह शासक के रूप में याद किया जाता है। और आप ये भी जानते हो हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का तानाशाही शासक था, है ना, जिसने खुद ने एक पार्टी बनाई थी नाजी, है ना, नाजीवाद से वो रिलेटेड था, तो नाजी पार्टी बनाई थी। और इसने क्या किया था, यहूदियों पर क्या किया था भाई, अत्याचार इन्होंने किया था। ठीक है, आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक में, एने फ्रैंक की डायरी, उसमें वो सारा दर्दनाक दास्तां है, छोटी सी बच्ची ने बयां किया हुआ है। ठीक है, तो आप कभी पढ़ना अगर आपको समय मिलता है तो मैंने हिटलर के बारे में आप लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। और हिटलर बड़ा ही खतरनाक तानाशाह शासक था। और आपको याद होगा लगभग, यानी नाजी पार्टी से संबंधित था, ये भी मैंने आपको बताया। द्वितीय विश्व युद्ध का भी यही कारण था, लगभग इसी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, मूल कारण यही था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, 1939 से लेकर के 45 तक चला, है ना। जब आपको याद होगा अमेरिका ने जापान के नागासाकी व हिरोशिमा पर बम गिराया था, लिटिल मैन व फेट मैन नाम का, तब ये युद्ध समाप्त हो गया था। कहते हैं हिटलर ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। ये बात भी ध्यान देना। हिटलर की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये धूम्रपान का विरोधी था, आपको याद रखना है, धूम्रपान का क्या था, विरोधी था। 1938 में इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था, तो ये भी ध्यान दे लेना। एक बात अच्छी सी और बता देता हूँ, 1936 की बात अगर करें तो 1936 में यहाँ हॉकी, है ना, हॉकी का क्या हुआ था, ओलंपिक गेम हुआ था। तो आपको ध्यान रख लेना है, ये जो जर्मनी और भारत के बीच में क्या हुआ था, मुकाबला हुआ था। इसी मुकाबले के अंदर एक अच्छी बात तो वो ये है, और वो कौन सी है, हमारे मेजर ध्यानचंद ने, है ना, वो मैच जीत लिया था, कप्तान था। तो ध्यान दे लेना, हिटलर ने इसने क्या दिया था, झांसा दिया था कि तुम हमारे देश से खेलो, लेकिन भारतीय खून है क्या मानने वो वाला था। ठीक है, तो बात करते हैं अपने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की, तो हमने करी ही ली है। अब आज का अपना एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कौन सा है, भारत भ्रमण है। और भारत भ्रमण में हम करने वाले हैं मित्रों झारखंड राज्य को। तो सबसे पहले बात करेंगे सीमावर्ती राज्य की। सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में बिहार है। कौन सा है, बिहार है। अगर बात करेंगे पश्चिम में तो पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ है। और अगर बात करेंगे अपन दक्षिण में तो दक्षिण के अंदर ओडिशा जो राज्य है, दक्षिण में ओडिशा राज्य है। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंदर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये इसके 5 समीपवर्ती जो राज्य हैं वो आप लोगों को याद करने हैं। अब अपन राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है।
आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, वो यहाँ के ही है। अगर बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल है द्रौपदी, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में इसके बारे में बता दिया है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो वो है हेमंत सोरेन, है ना। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है हेमंत सोरेन, और ये किसके हैं, जेएमएम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन से ये क्या बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 79,714 और देश में स्थान कौन सा है, 16वां है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे साथियों तो 3,11,00,000, सीधा याद करना बड़ा 3,11,69,000 इसकी क्या जनसंख्या है और देश में 14वां स्थान है। अगर बात करेंगे सबसे बड़े शहर की, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो जमशेदपुर है, जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। और जिले की अपन बात करेंगे तो कुल कितने जिले हैं, 24 जिले हैं, जो किस राज्य में, झारखंड में है। अगर राज्यसभा सीट की अपन बात करें साथियों, राजभाषा की बात करें तो वो है हिंदी, कौन सी है, हिंदी है। अगर लोकसभा सीट की अपन बात करें तो लोकसभा जो सीट है वो कुल 14 सीटें यहाँ हैं, और राज्यसभा की सीट की अपन बात करें तो 6 है, और विधानसभा में 82 सीटें हैं, जिसके मुख्यमंत्री आप लोग सब लोग जानते हो हेमंत सोरेन है। अगर उच्च न्यायालय की अपन बात करें, यहाँ का उच्च न्यायालय रांची में ही है, जो यहाँ की राजधानी है। और अगर अपन इनके गठन की बात करें तो वो है 15 नवंबर, और 15 नवंबर कब, ये भी याद रख लेना है, 2000 को, 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। आरंभ में इसके अंदर कहते हैं कि 16 जो जिले थे, और बाद में जिलों की संख्या बढ़ गई, और वो बढ़ करके कितनी हो गई, 24 हो गई। उच्च न्यायालय की हमने बात कर ली है। पठार, ध्यान देना, ये अधिकतर मतलब लगभग ये जो राज्य हैं अधिकतर छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, छोटा नागपुर के पठार पर। तो ये बात आप लोग साथ साथ में याद करते जाए। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को नीचे नहीं दिखा पाया, तो आप थोड़ा सा देख लेना। राजभाषा से संबंधित बात हो गई है, लोकसभा सीटें, राज्यसभा 6, विधानसभा की 82 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की अपन बात करेंगे तो वो रांची हो गया, गठन 15 नवंबर 2000 को, पठार छोटा नागपुर का पठार हो गया। और अपन बात करेंगे वनों का अनुपात में ये अग्रणी है, अधिकतर क्षेत्र में ये वन है, यहाँ पर बाघ व हाथी रहते हैं, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नदियों की बात करेंगे तो कोयल, दामोदर, ब्रह्मणी, है ना, ब्राह्मणी जो नदी है, खड़कई नदी भी है, स्वर्ण रेखा जिसके किनारे जमशेदपुर स्थित है। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करेंगे तो वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों। और एक चीज और याद कर लेना, वो कौन सी है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका हो जाएगा। और एक स्टील प्लांट की बात है तो एक तो बोकारो हो जाएगा, और एक आप जानते ही हो जमशेदपुर, प्राचीन नाम इसका क्या था, सांकची था। तो ये था अपना एक आज और का भारत भ्रमण। साथियों ये आप लोगों को कैसा लगा तो मुझे आप लोग जरूर बताना। कल मैं और आऊँगा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के, एक और भारत भ्रमण एक राज्य का और करेंगे। इसी के साथ आप मुझे क्या दो, इजाज़त दो। जय हिंद, जय भारत।